हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वाड्रेंट के हिसाब से कैसे कैसे काम करता है। किस क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, किस में क्या होता है, ये पूरा डिटेल। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन जो है वो पॉजिटिव होता है, और जो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कॉस टेन नेगेटिव होता है, और थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है और कॉस और साइन नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है साइन टेन नेगेटिव होता है। तो देखिए साइन कॉस टेन अगर इसमें पॉजिटिव होगा तो जाहिर सी बात है इनका रेसिप्रोकल जो है कोसेक कॉट ये सभी तो पॉजिटिव होगा, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है। तो देखिए कई बार स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हमें याद नहीं होता, तो इसको याद कैसे करें कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। ये याद करना थोड़ा सा ट्रिकी है, स्टूडेंट याद नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसे आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे कि कौन सा में कौन पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो आइए इसको मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो सबसे पहले ये आप लोग अपने नोट में लिख लीजिएगा कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है क्या क्या है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव हैं, उसे याद करने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट तो क्या याद करेंगे यार, पूरा पॉजिटिव ही तो है। अब हम यहाँ से चलेंगे, तो देखिए हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। देखिए क्वाड्रेंट के हिसाब से कैसे काम, मैं एक आपको छोटा सा बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे आपके दिमाग में। जैसे मान लीजिए ये आपका क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक। तो इसमें क्या था, साइन कॉस टेन सभी क्या थे, पॉजिटिव थे, और इसमें क्या थे, साइन जो था वो नेगेटिव था, बाकी कॉस और टेन, अरे सॉरी इसमें साइन पॉजिटिव था, कॉस और टेन दोनों क्या था, ये नेगेटिव था, और इसमें क्या था, टेन पॉजिटिव था, टेन पॉजिटिव था, साइन और कॉस ये दोनों नेगेटिव थे, ठीक। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट था उसमें क्या था, कॉस पॉजिटिव था, कॉस पॉजिटिव था जिसमें टेन टेन और साइन ये दोनों नेगेटिव थे। तो देखिए इसको याद कैसे करें, तो उसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट से। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि SC ST एक कास्ट होता है, तो उसको देखिए शेड्यूल ट्राइब कास्ट हम लिख रहे हैं, ऐसे शेड्यूल ट्राइब कास्ट KAST कास्ट, ये देखिए। अब इसमें देखिए इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है शेड्यूल ट्राइब कास्ट। देखिए इसमें शेड्यूल में S से स्टार्ट हो रहा है, और ट्राइब में T से स्टार्ट हो रहा है, और कास्ट में C से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, उसे हमें याद करना नहीं है। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, देखिए साइन S से स्टार्ट है कि नहीं शेड्यूल में। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा, देखिए ट्राइब T से स्टार्ट है कि नहीं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा, देखिए कास्ट में। तो हमें याद करने का सबसे आसान तरीका है शेड्यूल ट्राइब कास्ट। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं STC STC। फर्स्ट क्वाड्रेंट को याद करने की ज़रूरत है नहीं, STC दिमाग में आप अपने रख लीजिएगा कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, थर्ड में टेन पॉजिटिव है, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है। तो ये कॉन्सेप्ट जो था ये अपने दिमाग में आप रख लीजिएगा, ये वाला शेड्यूल ट्राइब कास्ट वाला, ये बहुत ही इजी ट्रिक है, ठीक है। इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, देखिए इतना हो गया ना, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि डिग्री वाइज फलन का जो चिन्ह होता है वो कैसे चेंज होता है, फलन की प्रॉपर्टी क्या होती है, और उनका चिन्ह जो होगा वो कैसे बदलेगा। तो देखिए सबसे पहले ये हो गया ना, इसको हम मिटा देते हैं। फिर अब हम ये क्वाड्रेंट को भी हटा देते हैं। उसके बाद देखिए हम चिन्ह, अब हम चिन्ह को कैसे, प्रॉपर्टी को कैसे चेंज करें। तो देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, मैं मान लीजिए लिख देता हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ। तो देखिए यहाँ से लेके जाहिर सी बात है आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा 90 डिग्री के टाइप बन रहा है कि नहीं, बन रहा है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का कितना एंगल होगा, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में, और यहाँ से लेके यहाँ से कितना होगा, 180 डिग्री से लेके 270 के बीच में होगा कि नहीं होगा, ये वाला पोर्शन।
और ये वाला पोर्शन कितना होगा, 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में लाइज करेगा। ठीक, देखिए क्वाड्रेंट को पहले समझ लीजिए कि कौन सा क्वाड्रेंट में कितना कितना डिग्री लाइज करेगा, तभी आप उसे फलन को आसानी से उसकी प्रॉपर्टी में चेंज कर पाओगे। देखो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री, जाहिर सी बात है कि परपेंडिकुलर टाइप दिख रहा है, क्वाड्रेंट तो है ही 90 डिग्री। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए 90 डिग्री ऐड हो जाएगा ना, तो 90 ये तो लीनियर पेयर से भी समझ सकते हैं आप। तो यहाँ 90 से लेके 180 डिग्री के बीच में यहाँ लाइज करेगा, फिर 180 से लेके 270 डिग्री के बीच में यहाँ पे लाइज करेगा, फिर 270 से लेके 360 डिग्री के बीच में यहाँ पे लाइज करेगा। तो देखिए अब हम इसको कन्वर्ट करते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे दिया है साइन 90 माइनस थीटा, अब यहाँ पे दे दिया कॉस 90 प्लस थीटा, अब यहाँ पे देखिए दे दिया कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। अब ये बराबर कितना होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं। तो देखिए अब इस फलन को ध्यान से देखिए, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट में आ जाइए कि देखिए 90 डिग्री कहाँ के बीच में कहाँ पे लाइज कर रहा है, 90 डिग्री देखिए सिर्फ यहीं पे बीच में लाइज करेगा। ठीक, साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिए एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ तक 90 डिग्री है और यहाँ पे दिया है कि 90 माइनस थीटा, मतलब कि 90 में से कुछ घटाएंगे, तो जाहिर सी बात है 90 यहाँ तक है, अगर 90 यहाँ तक है तो 90 में से अगर कुछ घटाएंगे तो 90 डिग्री से कम ही आएगा, मतलब इसमें आएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये बात क्लियर हो गई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे कि अब ये बात तो आप लोग जानते होंगे कि साइन कॉस टैन किस फलन में चेंज होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये नीचे जैसे साइन है आपका, वो किस में चेंज होता है, वो कॉस में चेंज होता है। जो टैन होता है वो आपका कॉट में चेंज होता है। जो सेक होता है वो आपका किस में, कोसेक में चेंज होता है। प्रॉपर्टी के हिसाब से, ये ट्राइग्नोमेट्री आइडेंटिटी के हिसाब से, ये तो आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, तो हमें नहीं लगता कि उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन हमें करना चाहिए। तो आइए हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट में ये था कि देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे पहले चिन्ह को लिखेंगे। पहले एक बात याद रखिएगा कि इस ट्राइग्नोमेट्री में सबसे मेन जरूरी चीज़ क्या है, सबसे पहले उसकी चिन्ह क्या है वो लिखेंगे, फिर फलन की प्रॉपर्टी को लिखेंगे, वो किस में चेंज होगा। तो सबसे पहले चिन्ह, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और ये देखिए साइन चेंज किस में होगा, कॉस में, ट्राइग्नोमेट्री के आइडेंटिटी के हिसाब से। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। समझ में आया ना, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ट्राइग्नोमेट्री की फंक्शन में उसके चिन्ह को लिखेंगे, उसके बाद उस फलन की प्रॉपर्टी को। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि सबसे पहले चिन्ह को, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को। तो देखिए अब इसके बाद cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, देखिए cos 90 यहाँ पर है, अब उसमें थीटा जोड़ देंगे तो 90 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग आएगा। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, कॉस क्या है, नेगेटिव है, तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव लिख दीजिए ना। सबसे पहले चिन्ह को, कॉस क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव है। अब कॉस की प्रॉपर्टी क्या है, वो किस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा, तो ये जाएगा माइनस साइन थीटा। उसके बाद सिमिलरली इसको कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, तो देखिए 270 डिग्री यहाँ तक बिलोंग करेगा, यहाँ तक बिलोंग करेगा कि नहीं। तो 270 में से कुछ घटाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए 270 है, 270 में से कुछ देखिए घटाएंगे तो भाग के आ जाएगा क्वाड्रेंट थर्ड में, थर्ड में ही रहेगा। तो थर्ड में कॉस क्या है, कॉस 270 में थर्ड में कॉस क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। ठीक, सबसे पहले उसके चिन्ह को, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को। अब कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, सबसे पहले उसके चिन्ह को लिखेंगे कि उस क्वाड्रेंट में उसके चिन्ह क्या है, उसके बाद उसके प्रॉपर्टी को लिखेंगे कि वो किस प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है। साइन है तो कॉस है, कॉस में कॉस, और टैन है तो कॉट में। ठीक है, अभी देखिए साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन 270 यहाँ तक है। अब 270 में कुछ जोड़ देंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा,
360 डिग्री वाले में, तो देखिए साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ये चेक करेंगे कि ये साइन का चिन्ह क्या है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का चिन्ह निगेटिव है, तो हम पहले निगेटिव लिख देंगे। पहले हम बता चुके हैं कि सबसे पहले चिन्ह को लिखते हैं, फिर साइन चेंज किस में होगा, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये इतना कॉन्सेप्ट हो गया। देखिए अभी हम आपको 90 और 270 डिग्री पे बता रहे हैं, अभी 180 और 360 डिग्री का बताएंगे, उसका अलग कॉन्सेप्ट होगा। तो एक बार आप देख लीजिए, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि 90 में से कुछ घटाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और साइन की प्रॉपर्टी चेंज होती है कॉस में। और यहाँ पे देखिए कॉस 90 प्लस थीटा है, कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 90 में कुछ जोड़ेंगे तो उसके बाद कॉस जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव लिख देंगे, और कॉस की प्रॉपर्टी किस में चेंज होती है, वो साइन में होती है। और यहाँ पे देखिए कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा 270 यहाँ पे होता है, उसमें से कुछ घटाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, निगेटिव है, और कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। और उसी तरीके से ये साइन 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है, और वो किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में। तो ये इतना कॉन्सेप्ट होगा। तो देखिए 90 और 270 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट था, अभी हम आपको 180 डिग्री और 360 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे। आप देखिए इसका कॉन्सेप्ट हो गया ना, ये 90 डिग्री और 270 डिग्री वाला। अब हम आपको 180 डिग्री और 360 डिग्री वाला बताएंगे कि वो कैसे फंक्शन काम करता है। तो इतना आपका हो गया ना। तो देखिए अब हम बताते हैं कि अब इसको भी एक बार थोड़ा सा दोबारा कर देते हैं, नहीं तो इसी में अगर दोबारा कर देंगे तो रफ की तरह हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्वाड्रेंट को बना देता हूँ यहीं पे दोबारा, उसमें क्या है। तो देखिए ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे देखिए छोटा सा लिख देते हैं साइन कॉस टैन, सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे केवल वही चीज़ लिख रहे हैं जो पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। कॉस टैन ये सब क्या है, निगेटिव है। और यहाँ पे क्या है, टैन पॉजिटिव है, बाकी कॉस और साइन ये क्या है, दोनों निगेटिव है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉस पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन और टैन दोनों निगेटिव है, ठीक। ये क्वाड्रेंट हो गया। तो अब हम बात करेंगे कि अगर हम साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है वो क्या होगा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा है वो क्या होगा, टैन 360 माइनस थीटा है वो क्या होगा, टैन 360 प्लस थीटा है वो क्या होगा। और मान लीजिए हाँ इतना सफिशिएंट है। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिए कि इसका फंक्शन क्या है। 90 डिग्री और 270 डिग्री के बेस का कॉन्सेप्ट अलग है, और इसका 180 और 360 डिग्री का कॉन्सेप्ट अलग है। वो क्या मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब भी साइन कॉस टैन का 180 में से कुछ घटाएंगे या 180 में कुछ जोड़ेंगे, 180 हो या 360 हो, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, उसका चिन्ह परिवर्तन केवल होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए कि जब भी 180 डिग्री 360 डिग्री का रिलेशन हो, थीटा जुड़े या घटे, तो उसमें उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, केवल चिन्ह परिवर्तन होगा। जैसे साइन है तो साइन ही आएगा, कॉस है तो कॉस ही आएगा, ये टैन है तो टैन ही आएगा, बस उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। इसके पहले वाले में आपने देखा कि चिन्ह परिवर्तन और प्रॉपर्टी दोनों हो रहे थे, फलन का फंक्शन की प्रॉपर्टी और साइन कन्वेंशन दोनों चेंज हो रहे थे 90 डिग्री 270 डिग्री में। लेकिन 180 और 360 डिग्री में ऐसा नहीं है, केवल साइन परिवर्तन होगा, प्रॉपर्टी वही की वही रहेगी। जैसे देखिए साइन 180 माइनस थीटा, 180 यहाँ पे बिलोंग करेगा, यहाँ पे अब 180 में से कुछ घटाएंगे तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा कि नहीं। यहाँ तक 180 है, 180 में से कुछ घटाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, और साइन पॉजिटिव है, और उसके बाद साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, केवल चिन्ह परिवर्तन होगा। तो ये प्लस साइन थीटा, ये साइन थीटा
देखिए फंक्शन वही का वही रहेगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कि बशर्ते उसके केवल चिन्ह में परिवर्तन हो। देखिए कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 यहाँ तक होगा, 180 में कुछ जोड़ देंगे आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में नीचे, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है देखिए नेगेटिव है, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे माइनस कॉस थीटा। देखिए साइन में उसके चिन्ह में परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन उसके प्रॉपर्टी में नहीं। फिर देखिए टैन 360 माइनस थीटा। अब देखिए 360 यहाँ तक आएगा, ये वाला, ये 90 था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 90 था, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 था, यहाँ से लेके यहाँ तक 270 था, यहाँ से लेके 360 था। अब देखिए 360 डिग्री यहाँ तक आएगा पूरा। अब 360 में से कुछ घटाएंगे तो ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में नीचे आएगा कि नहीं, देखिए नीचे आ जाएगा कि नहीं। 360 यहाँ तक बिलोंग कर रहा है, अगर कुछ घटाएंगे तो कुछ झुक के नीचे चला आएगा, नीचे चला आएगा, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन क्या है नेगेटिव है, तो माइनस टैन थीटा। उसी तरीके से टैन 360 प्लस थीटा, 360 ये है और 360 के ऊपर अगर जोड़ देंगे तो कितना चलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन टैन कॉस सभी पॉजिटिव हैं, तो ये कितना हो जाएगा प्लस टैन थीटा। देखिए ये इनके प्रॉपर्टी में मैंने कोई चेंज नहीं किया लेकिन इनका चिन्ह परिवर्तन हुआ है, जबकि साइन 90 270 डिग्री में प्रॉपर्टी और चिन्ह दोनों चेंज हो रहा था। कॉन्सेप्ट को समझिए, और लेकिन 180 और 360 डिग्री में केवल चिन्ह परिवर्तन होगा। आई होप कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे।